हमारे पर्यटक स्थल की रोड की हालत, नारदानों से पानी नहीं आ रहा है, रोड से पानी आ रहा है, इसीलिए ये नारदाने बनाए जाते हैं। ये देखिए 5 करोड़ की कल्याणकारी योजना, ये देखिए पर्यटक स्थल हमारा, ये देखिए नीचे देख रहे हैं, नीचे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा। अगर मैं जोर लगाऊं जरा सा तो सारा ये उखड़ के मेरे हाथ में आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसके नीचे है क्या गुणवत्ता है इसमें? कौन पूछने वाला है? उत्तराखंड गंगोत्री क्षेत्र में कोई नेता नहीं है हमारे पास। अब तो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की जो योजनाएं हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। दोस्तों लाल घाटी धौंतरी की तरफ आज आया हूँ, जहाँ के स्वर्गीय श्री कमलाराम नौटियाल जी एक बहुत ही दिग्गज नेता रहे हैं। आज देखकर इस घाटी का किस तरह से हमारे नेताओं और विभागों में बैठे हुए अधिकारियों द्वारा विनाश किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर एक एक योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। दोस्तों आइए शुरुआत करता हूँ। ये रोड आप देख रहे हैं, ये रोड बूढ़ा केदार होते हुए कहाँ जाती है? घनसाली केदारनाथ को मिलती है। इस रोड पर जितना भी काम हुआ है, सबसे पहले यहाँ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो 5 करोड़ का ये काम हुआ है और मात्र 3-4 महीने अभी हुए हैं इस काम को। और इसकी हालत में आज आपको दिखाऊंगा कि 3 महीने में 5 करोड़ का काम कैसे, किस तरह से जर्जर हालत में हो गया है, किस तरह से खत्म होने के कगार पे है। आम जनमानस के लिए जो ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसमें कुछ भी लाभकारी जो है नहीं होता है। आइए मैं आपको एक सबसे आश्चर्य की बात बताता हूं दोस्तों। ये गदरा देखिए, कितना बड़ा गदरा है, यहाँ पर हमेशा पानी रहता है। और यहाँ देखिए, यहाँ नारदाना बनाया, जहाँ पुल होना चाहिए वहाँ नारदाना बनाया है। नारदाना तो बंद हो गया, बंद होने के बाद पानी ने अपना जो है रास्ता यहाँ से निकाल दिया। अब मैं आपको नारदाने की हालत दिखाता हूँ। आइए नारदानों को देख लीजिए। 5 करोड़ के हमारे पर्यटक स्थल की रोड की हालत, नारदानों से पानी नहीं आ रहा है, रोड से पानी आ रहा है, इसीलिए ये नारदाने बनाए जाते हैं। क्योंकि हमारे जो विभाग में बैठे हुए इंजीनियर जेई हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कमीशन खाना है। किस तरह का काम हो रहा है उससे मतलब नहीं है। दोस्तों स्थानीय व्यक्ति मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने मांग की थी कि यहाँ पर पुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है और हमेशा इस नदी में पानी रहता है। आप बताइए विभाग ने आपके कहने पर क्या कार्रवाई की? सर वो यहाँ पे रुकते नहीं है। हमने उनके लिए कई बार बोला भाई रुकिए रुकिए, ऊपर रुकते हैं टॉप पे, टॉप से सीधा उत्तरकाशी। अच्छा, बाकी वो हेलो बाय बाय करते हैं। हम अनाथ हो रखे उत्तरकाशी, गंगोत्री क्षेत्र में अनाथ है, इसलिए कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। गंगोत्री क्षेत्र का जो एक कमद और सामने कौन सा गांव पड़ता है? बागी गांव। ये सीमांत क्षेत्र में आता है, यानी यहाँ पर हमारी गंगोत्री क्षेत्र की सीमा समाप्त हो रही है। इसीलिए इन लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता, सिर्फ वोट मांगने यहाँ पर आएंगे। बाकी इनकी क्या समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याओं के प्रति हमारे विभाग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कोई इनकी जो है सुनवाई नहीं करता। 3 महीने भी इस रोड को बने हुए नहीं हुए, कच्चा पुस्ता लगा रखा है, यानी कच्ची जो है सुरक्षा वाल होगी तो कितने महीने टिकेगी, इसका आप साक्षात प्रमाण देख लीजिए। 3 महीने भी नहीं हुए। ये कमद गांव की मैं बात कर रहा हूँ। कमद गांव से जो बूढ़ा केदार की रोड है पर्यटक स्थल को जाने वाली, उस रोड की हालत है ये। 3 महीने में नुकसान किस तरह का इस रोड पर हो रहा है ये आप देख लीजिए। आप बताइए कि जिस तरह का गुणवत्ता को लेकर इस रोड पर काम हुआ है लीपा पोती का, उसको लेकर आपकी विभाग से क्या मांग है? हमने सब शुरुआत इस रोड की निमित्त अनशन में बैठे। ये विष्णु हमारे साथ में है, बहुत सारे लोग हैं, चंदन सिंह पवार है, और हम जो 5 दिन तक पटवारी चौकी में अनशन में बैठे रहे भूखे प्यासे कि आर का रोड हमें बूढ़ा केदार मिलना चाहिए। तो विजिट हुई है, अच्छी बात है, रोड बनी, पर आज रोड की कंडीशन देखो तो क्या हालत है। इसमें जो विभाग जो है ध्यान नहीं देते। हमने जो बड़े साहब से भी बात की, बड़े साहब बहुत अच्छा भी मैं, पर लेकिन छोटे साहब जो है कहते हैं अरे हो जाएगा है कि नहीं, कमीशन खा के जो अपने घर में बैठ जाते हैं। तो ये आज रोड की स्थिति है। चलिए और भी आपको हम दिखाते हैं इस रोड की हालत। इस रोड के ऊपरी तरफ अगर आप देखेंगे कहीं भी सुरक्षा वाल आपको दिख रही है क्या? 5 करोड़ का काम
अगर 5 महीने भी नहीं टिक पाएगा तो ऐसे में हमारे उत्तराखंड का विकास होगा या नहीं होगा, आप खुद इसका अंदाजा लगा लीजिए। स्थानीय अंकल जुड़े हैं जो परेशान हो रहे हैं इस रास्ते को लेकर। आप बताइए किस किस को आपने रास्ता बनाने के लिए कहा? हमने सब लोगों को कहा, कई बार बोला, सब लोगों से कई बार बोला, ठेकेदार से बोला, हाँ, किसी ने नहीं सुनी हमारी, कोई नहीं सुन रहा। कई पशु हमारे मर गए, सब कटिंग में पड़ते नहीं, किसी ऊपर तक चुप लेते, रास्ता नहीं मिलता उनको। हाँ, हाँ। जब भटकते वो पानी के लिए ना जी, तो सीधे छलांग मार दे, कई मर गए ऐसे। अब देखिए बेटी बहन को बहुत परेशानी हो रही है घास लाने में। नाला कहाँ है, किस तरह से बंद हो गया है और पानी रोड से पास हो रहा है। यानी नाला जो है पानी के लिए नहीं होगा, नाला सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए होगा। लेकिन जैसे ही कोई भी आपदा आती है तो वो भर जाएगा मलबा से। ये देखिए पानी से यानी कि मिट्टी मलबा भर गया और अब पानी का रास्ता जो है रोड से जा रहा है। और जब रोड से जा रहा है तो रोड की हालत में दिखाता हूँ। यहाँ टाइल्स लगी है, देखिए ये देखिए, ये टाइल्स वाली रोड लगी है। नई तरीके की आधुनिक तकनीकी से रोड बनाई जा रही है। लेकिन देखिए 3 महीने भी ये रोड टिक नहीं पाई है दोस्तों। ये देखिए 2-3 महीने का पुश्ते की हालत देखिए आप, ये देख रहे हैं। ये घर वाले कितने दहशत में रहते होंगे, कितने परेशान रहते होंगे। 2 करोड़ की ये योजना है तो 5 करोड़ की वो थी, 2 करोड़ की योजना ये है। और अब आने वाले समय में न जाने और कितने करोड़ रुपए इन योजनाओं में लगाए जाते हैं, लेकिन जनता को फायदा नहीं होने वाला है। न पहले हुआ न अब हुआ, लेकिन पैसा बराबर भार हमारी आम जनमानस के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि करोड़ों की योजनाएं आएंगी तो आखिर भरेगा कौन? हमारे टैक्स का पैसा है, यही लोग भरेंगे। दाल, चीनी, तेल महंगा होगा, फिर भरना पड़ेगा। और फिर यही जो चोर मानसिकता वाले लोग बैठे हैं, भ्रष्ट मानसिकता वाले लोग बैठे हैं विभागों में, और ये ठेकेदार अधिकारी, ये लोग फिर से इसी तरह से लूट के चले जाएंगे। आप बताइए जब यहाँ बरसात होती है तो कितना पानी भरता है? पानी तो यहाँ पे कोई आदमी चल नहीं पाता है, मतलब इतना पानी बढ़ जाता है। हाँ। गाड़ी जब आती है तो दुनिया भर की छलार पड़ जाती है पानी। हाँ। सारा पानी इधर दुकानों के अंदर घुस जाता है पानी। तो अब आपकी प्रशासन से क्या मांग है? हमारी प्रशासन से साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था पर कोई काम नहीं हो पाया। हाँ। बहुत पहले उनसे बात हुई थी। नहीं तो आप चाहते क्या है कि यहाँ पर ये जो पुल है इसके ऊपर एक और कंक्रीट का वो दिया जाए? इसके ऊपर ये तो कंक्रीट लेंटर पड़ जाए। कंक्रीट अब विभाग अपना देखे हाँ। कि मतलब किस हिसाब से इसकी और इस रोड की जो है लेवल में होना चाहिए। कहने का मतलब यही है। कमद का जो मार्केट शुरू होती है, ये एक दीवार है, सुरक्षा वॉल, जो नीचे से सिर्फ पत्थर लगे लेकिन ऊपर दिखाने के लिए यहाँ लेंटर डाला गया है। और इसकी हालत में बताऊंगा आपको तो कितनी कमजोर पड़ गई है मात्र 2-3 महीने में। ये देख लीजिए इसकी हालत, यहाँ पर गाड़ियां चल रही तो ये धंसनी शुरू हो गई है। यानी इसमें भी बार बार पैसा लगाया जाएगा लेकिन गुणवत्ता वाला काम कभी नहीं होगा। ये नाला है जिसमें बरसात का पानी जाएगा और ये रोड है, रोड का ढलान लेकिन इस तरह से दे दिया है कि नीचे जो मकान है सीधा पानी उनके घरों में जाता है। ये मकान देख रहे हैं 1, 2, 3। ये लोग परेशान हैं, ये लोग मजबूर हो गए हैं। अधिकारियों के पास सभी संबंधित ठेकेदार जब यहाँ रोड का काम हो रहा था सभी लोगों को बोल के परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अंकल जी मेरे साथ हैं, इनका ये मकान है, तो ये आपको बताएंगे कि जब बरसात होती तो कितना परेशानी रहते हैं। मैं तो बहुत बड़ा परेशान हूँ। हाँ। और जब यहाँ पर पेंटिंग हुआ, हाँ। मैंने जीए से और छोटे साहब से बोला कि सर पानी जो है, सड़क का पानी जो है नाली में जाना चाहिए। हाँ। पर लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। हाँ। फिर मैं बड़े साहब के पास गया। हाँ। कि सर मैं इतना परेशान हूँ कि यहाँ पर बहुत पानी आता है। हाँ। और आपने तो देख लिया कि मेरे घर में कितना पानी, अंदर सीलन है, वहाँ उनके घर की दीवारें आप देखोगे तो वहाँ सीलन है, पानी टपक रहा है। हम देख के आए हैं, अभी रहने के लिए मजबूर हूँ मैं। क्योंकि अब जाना तो जाना कहाँ है, मकान तो यही है। पर लेकिन किसी ने, बड़े साहब ने सुना। बड़े साहब ने जो जे को बुलाया और ठेकेदार को बुलाया। नाली का पानी सड़क में आता है लेकिन सड़क का पानी नाली में नहीं जाता है। और पूरे आप देख लो ये ढलान है, ये ढलान जो है पूरी छत के ऊपर जाता है, मेरी सीधा पानी जा रहा है लोगों के घरों में। आइए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये पानी है, यहाँ नीचे मकान है, ये देखिए अपनी आंखों से देखिए, आप साक्षात प्रमाण देखिए, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। और बरसात होती है तो ये पानी आपको पता है बवंडर की तरह चलता है। क्या लोग रह पाएंगे? दोस्तों गदरे के पानी की निकासी के लिए नारदाना बनाया गया था, लेकिन उस नारदाने में पानी न जाए उसके लिए ये दीवार हमारे बहुत ही काबिल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने दी है। ये देखिए ये दीवार देख रहे हैं। अब ये क्यों दी है? ये नई तरीके का इंजीनियरिंग किस प्रकार का है, और इसकी जो हाइट है वो उससे भी ऊपर है।
उस नारदाने के हाइट से ऊपर है, तो पानी आया, पानी ने सीधा मलबा जो है यहाँ से अपना रुख बदलते हुए वहाँ रास्ते से देखे, वहाँ सड़क से गया और सीधे नीचे मकान लोगों के घरों में घुस रहा है। तो इसका जिम्मेदार अब हमारा PWD है और संबंधित यहाँ पर जो क्षेत्र के नेता है, चाहे जिला पंचायत प्रदीप भट्ट जी, आपसे गुजारिश करते हैं कि इस तरह के कार्य अगर आपके क्षेत्र में होते हैं तो आप सोइए मत, जागिए और जनता की समस्याओं को ध्यान से काम उन पर होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। देखिए भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नीचे मकान है। भट्ट जी आप बताइए, जब यहाँ पर इस तरह का कार्य करवाया गया तो आपने अपनी समस्या के लिए अपने संबंधित यहाँ पर अधिकारियों को नहीं बोला क्या? मैंने कई बार बोला, ये नाला एक बार टूटा भी निर्माण कार्य चलते हुए, एक बार ये नाला टूट गया था, उसके बाद ये दोबारा बनाया गया, उसके बाद ये दीवार लगाई, मेरे मना करने पे भी कि ये दीवारें क्यों लग रही, लेकिन विभाग ने बोला ये हमारा कार्य है, आपका नहीं। मेरे द्वारा लिखित भी दिया गया दीवार को, पूरा बंद कर रखा था, ये पूरी दीवार थी यहाँ पर, ये जाले वाली दीवार आप देख रहे हैं। ये स्थानीय लोग जब परेशान हो गए तो रास्ता निकालने के लिए तोड़ना पड़ा, लेकिन PWD के बहुत ही काबिल कर्मठ पढ़े लिखे लोग इस तरह का काम करेंगे तो कैसे हमारे आम जनमानस को लाभ पहुंचेगा, ये सोचने वाली बात है। और नाले की जो है वो जो लेंथ है उसको घटा दिया गया, उसका आगे दीवार लगा दी, नाला बहुत तंग कर दिया। अब नाला इतना बड़ा है, देखिए वो गदरा बहुत बड़ा आता है, लेकिन उसके लिए बहुत लिमिटेड पानी जाने का सोर्स, जबकि जगह पूरी है। हो सके तो यहाँ पुल बन सकता था, लेकिन कुछ नहीं बनाया गया। हाँ, पुल जो है यहाँ पर होना चाहिए था, उचित पुल होना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि परेशान करना है जनमानस को, लोगों की जो है सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की मानसिकता वाले लोग जब तक शासन प्रशासन में बैठे रहेंगे, हम लोग इसी तरह से भटकते रहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं होगा। आज आते हैं वोट मांगने, 2022 की बात कर रहे हैं, सब लोग अभी से चालू हो गए, हमें वोट दीजिए। इस बार गंगोत्री का विकास एक युवा के साथ होगा, नई सोच के साथ होगा। हमें इस तरह के नेता नहीं चाहिए जो लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं और जब कुर्सी मिल जाती है तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सिर्फ पैसे डकारने का काम करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय देवभूमि।